रमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदस्य सिद्ध्यर्थम संदस्य अर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरस्य दे जी ध्याया ध्यानिक गए कम कलंक डहे नित्य निरंजन नाणमय तेव परम प्रणवे। कल सदुपयोग की चर्चा की थी, इसके ऊपर निबंध लिखिए। सब लोग बड़े छोटे बच्चे कम से कम 5 वाक्य बनाए, कम से कम 5 बनाए। फिर आज दोबारा दोहराई देते हैं 2 मिनट में। सदुपयोग का मतलब है सत् कार्य में लगाना। समय का सदुपयोग माने समय को अच्छे कार्य में लगाना, आराधना प्रभावना में लगाना, सेवा विनय सत्कार में लगाना। धन का सदुपयोग माने धन अच्छे कार्य में लगाना, परोपकार में लगाना। समझ में आया ना? जीवन का सदुपयोग माने जीवन आराधना में लगाना, प्रभावना में लगाना। दुरुपयोग माने विषय कषाय में लगाना, विकथा में लगाना, व्यसनों में लगाना, मिथ्यात्वादी के पोषण में लगाना, अहंकार के पोषण में लगाना। ये दुरुपयोग और सदुपयोग का ये मतलब है। दुर माने खोटे कार्य में लगाना, सदुपयोग माने अच्छे कार्य में लगाना। ये स्थूल कथन है आपका। अब आप जहां बैठे हैं, लौकिक और पारलौकिक, इसका अर्थ लगा लेना चाहिए। मतलब नहीं बस एक के जुम्मे सौंप दिए 10 बच्चे। अब 10 बच्चों को कैसे संभालेगा, 15 को कैसे संभालेगा? हम छोटे बच्चों की कक्षा भी इसी तरह से लगवाते। बड़ी कक्षा के बच्चे एक बच्चे को नमोकार मन सिखाएं, एक को मैं जीव हूं आदि सिखाएं। ये बड़े बड़े बच्चे बैठे ना, छोटे छोटे एक बच्चे को सिखाएं। देखो फिर कितना आनंद आता है। हल्ला कर नहीं पाएंगे और उसके बाद में फिर पढ़ें। अब इनके जुम्मे बच्चों का क्या दे दिया। अब 20 बच्चों को कैसे संभालें? 20 बच्चे बड़े क्लास वाले छोटे छोटे बच्चों को संभालें। अनुशासन पहली चीज है। आ से अनुशासन और आ से आदर। आ यहां के बिना पढ़ाई करोगे क्या? नमोकार मंत्र से शिक्षा प्रारंभ हुई, धर्म का प्रारंभ हुआ। मैंने झुकना सीखो। अहंकारी होकर के आप धर्म की प्राप्ति नहीं कर सकते, पुण्य की प्राप्ति भी नहीं कर पाओ। तो सदुपयोग का मतलब है अच्छे कार्य में, सत् कार्य में लगाना, और दुरुपयोग माने खोटे कार्य में लगाना। अब निश्चय से सत्कार्य क्या है? अपने स्वरूप की आराधना। व्यवहार से सत्कार्य क्या है? देवसाज गुरु की भक्ति, पूजा, उपासना, साधर्मी, वात्सल्य आदि की ये सब काम है। अच्छे कार्य में लगाओ आप। अब जिसका सदुपयोग करना हो यहां लगा दो। जीवन का सदुपयोग माने हमारा जीवन आराधना के लिए है, बिना के लिए है, बिखलिए हमारे पास। जिनकी चोट चिमटा सी गुण चूनबे को, बिकथा के सुनबे को, 2 कान मड़े हैं। हा ऐसी पाप की वार्ता हमें मत सुना। ये बातें हमसे मत करो। सुनो तो सुन ली हमने, सुनो सुनाओ। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं एकत्र भक्त आत्मा की कथा सुनो और सुनाओ। एकत्र भक्त आत्मा को देखो और दिखाओ। देखो क्या बढ़िया बिल्डिंग बन गई, देखो क्या बढ़िया लड़की है, क्या बढ़िया लड़का। अरे क्या देखें? पुद्गल का स्कंद। क्या बढ़िया गाड़ी है, क्या देखें? बढ़िया बढ़िया क्या होते?
बढ़िया तो वो है जो अपने गंतव्य की ओर ले जाए, अपने गंतव्य तक पहुंचा दे, बस बढ़िया हो गई, और क्या लेने देने हमें। तो दुरुपयोग माने पापों में उसको लगाना, कसायों में लगाना, विकथाओं में लगाना। वाणी का सदुपयोग करो, वाणी आपको बहुत मुश्किल से मिली है। माने अच्छा बोलो, कम बोलो, प्रामाणिक बोलो, हितमित प्रिय वचन बोलो, नहीं तो मौन रहो। ये प्रतिज्ञा कर लेना चाहिए, जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। कम हित मित प्रिय, कम बोलो, प्रामाणिक बोलो और प्रिय बोलो। वाणी का सदुपयोग हो गया। फालतू बोलते फिर बैठी बात, ठाड़ी ठाड़ी बात, राग द्वेष को बढ़ाने वाली बातें कर रहे, ईर्ष्या द्वेष की बातें कर रहे, ये दुरुपयोग हो गया वाणी का। देखो, एक का दुरुपयोग नहीं, सबका दुरुपयोग। जैसे आप बैठे खड़े खड़े बातें कर रहे, समय का भी दुरुपयोग है, बुद्धि का भी दुरुपयोग है, वाणी का भी दुरुपयोग है, पुण्य का भी दुरुपयोग है। पुण्य के उदय से आपको समय मिला, प्रभाव का भी दुरुपयोग है। आपने सोचा जी बड़े हैं हमसे भैया, हाँ तो बोलो काका है, अब तुमने उन्हें लगा लो विकथा में। दुरुपयोग माने सबका दुरुपयोग, मिथ्या दृष्टि सबका दुरुपयोग करता है। कल कहा था ना, देवशास्त्र गुरु का दुरुपयोग मत करो, माने इनके से कामनाएं पूरी करने की कोशिश करो। जैसे आत्महित साधना सीखो, मोक्ष मार्ग साधना सीखो। अगर गुरु के पास आकर के आप विकथाएं करते हो, लौकिक कथाएं करते हो, इतने उतने की बातें करते हो, आप दुरुपयोग कर रहे गुरु का। मंत्र तंत्र मांगते हो, दुरुपयोग कर रहे हो उनके पास। प्रभु आत्मा का हित क्या है, प्रभु तत्व का स्वरूप क्या है। ये सब चर्चाएं कल की थी आपसे, समझ में आया ना। आपको इनाम की चिंता मत करना चाहिए, इनाम ज्यादा मत चाहो, ज्ञान की लालसा होना चाहिए। इनाम तो बच्चों की बातें हैं, नहीं समझते बेचारे, चलो इस बात जाते, इनाम मिलेगा, लेकिन ज्ञान मिलेगा ये सोचो। लेखन करिए, आप भाषण करिए, प्रश्न में वैसे हृदयंगम नहीं हो जाएंगे, हैं भगने की पड़ी है, करें क्या हम, भगो चलो, मन भग रहा है, ताए सुनो भग, स्थिर होना चाहिए। चलो वहां क्या करना है ये बता, क्या करना है ये तो बता दे। एक जीवन का लक्ष्य है, हमें अपना हित करना है बस, और कोई दूसरा लक्ष्य ही नहीं। एक कार्य आत्मार्थनो, एक कार्य आत्मार्थनो, हमें आत्मा का हित करना। अनंत काल बस हमारा आत्मा के लिए है। अब आप कुछ कर पाओ, और नहीं तो किसी लौकिक शिक्षा जो अनादिकाल से परिचित विषय हैं, उनको भी आप ऐसे सीख के बता दो जैसे आप सीखना चाहते हो। केवल मौन होकर के, बिना विनय के, बिना अनुशासन के, बिना समर्पण के, बिना त्याग के बोलो। आप किसी लौकिक शिक्षा का ज्ञान करके बता दो। आप अध्यात्म सीखना चाहते हो, अनादिकाल का अपरिचित ज्ञान है। अपूर्व तत्व की प्राप्ति के लिए अपूर्व पुरुषार्थ चाहिए, अपूर्व विनय चाहिए, अपूर्व जिज्ञासा चाहिए। कुछ है अपने, जो अपने ठान लिया है, निश्चय कर लिया, सोच लिया है, उसमें बदलाव आना चाहिए। ये सुन करके और ये हम अकेले नहीं कह रहे, टोटोमल जी से पूछो, मुझे इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा है तो हो सो करना, बताओ क्या होगा।
शास्त्र पढ़ने लायक हो जाओ, शास्त्र तो आप स्वयं पढ़ लोगे, कोई चिंता नहीं, हम क्या पढ़ाएं आपको। तो अनुशासन की चर्चा चल रही है आज, समझ में आया ना। इन विषयों के ऊपर दिन भर यही घूंटो, इतनी पढ़ाई हो गई तो ये समझ लो काम हो गया जीवन का। लगना चाहिए परिवर्तन हमें हमारे जीवन में। प्रतिज्ञा करो कोई काम बिना पूछे नहीं करेंगे। यदि कोई अवसर मिल जाएगा तो पूछेंगे, तुरंत बताएंगे, जल्दी से जल्दी। प्रतिज्ञा कर लेना, इन बातों की प्रतिज्ञा करना नहीं है। बस आलू छोड़ दिए, बाजार का छोड़ दिया, रसी करने लगे, बस ये नियम ले, स्वयं कार आ गया, बस हम कुछ हो गए। ये भावुकता का मार्ग नहीं है, भावना प्रधान मार्ग है। तो सो जाओ, कापी लेकर के बैठो। हम किससे कह रहे हैं? कल कहा था ना रात को, जैन हो जैन बनो, कुल से जैन हो तो किन्नौर के जैन बनो, और किले जैन हो तो परिणामों से जैन बनो। जैन माने जैनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए तत्वों की श्रद्धा, देह से भिन्न आत्मा का अनुभवन। जैन माने परमाणु मात्र हमें हमारा नहीं है, ऐसी श्रद्धा का नाम है। ये हमाओ, ये हमाओ, ये हमाओ, ये जैन के लक्षण नहीं है कि महाराज श्रावक दशा में राग तो होता है। अरे राग कैसा होता है वो समझना पड़ेगा, पहले हम जो कह रहे उसे समझो। परमाणु मात्र मेरा नहीं, ये जैन का लक्षण है। विषयों में सुख नहीं, ये जैन का लक्षण है। जे पहन ले, जे खा लें, जे पी लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, ऐसा दिखा दें, ये खाली कोरी बातें नहीं है। संस्कार बिना की सुविधाएं पतन का कारण है। आप सुविधाएं देने की कोशिश नहीं करो, संस्कार देने की कोशिश करो। संस्कार है कि हमें बिना दर्शन के कुछ नहीं खाया जाता। अब भाई बनता नहीं तो पहले ही दे दे, खाए पी, हाँ, ये संस्कार। बैठ के खाया जाता है, सावधानी से खाया जाता है। ज्यादा मिल जाए तो भी ज्यादा नहीं खाना है, बर्बाद नहीं करना है, कहीं पड़ा नहीं छोड़ना है, जैसे चींटी लग जाए, मक्खी लग जाए, हिंसा फैले। उपदेश से सिखाओ, आचरण से सिखाओ। खेल खिलौना छोड़ेंगे, मोक्ष मार्ग है। क्या कह रहे थे? हाँ, अनुशासन बिना कैसे बनेगी बात, आदर बिना कैसे बनेगा। चलो हटो, हटो यहां से, फिर दोबारा नहीं आना। या बैठ जाओ। अनुशासन बंधन नहीं है, बंधन नहीं है। बंधन का नाम अनुशासन है भी नहीं। अनुशासन का पूरा नाम आत्मासन है। पूरा नाम क्या है? आत्मानुशासन। ग्रंथ ही लिखा है आचार्य भगवान ने। मालूम है आत्मानुशासन किसके लिए लिखा है? क्या प्रयोजन है आत्मानुशासन लिखने का? थोड़ा सा चित्त चलायमान हुआ साधक का, विषयों में गया, उसे ये समझाना है केवल विषयों से विरक्त हो, जीवन आराधना के लिए है, आत्मा की आराधना। उसके संबोधन के लिए वैराग्य प्रदान इसीलिए लिखा है, विषयों से विरक्तता के लिए। दूसरा नाम है तत्वानुशासन, ये ग्रंथों के नाम है।
है कि नहीं? तत्व समझने पर जीवन में अनुशासन आता है, और अनुशासन के बिना तत्व नहीं सीखा जाता। ध्यान रखना, गुरुओं के अनुशासन में जब रहते हैं तब तत्व समझ में आता है। स्वच्छंदता से जीव अनंत काल में भी मार्ग नहीं पा सकता। ये वाक्य याद रखना। आपने अकेले में पढ़ लिया, गलत है कि सही है, आपको कैसे मालूम पड़ेगा? एक तो ट्रू कॉपी से ट्रू कॉपी नहीं होती। अपनी परिणति इन लोगों से मत मिलाओ, चाहे किसी से। अपनी परिणति को आगम से मिलाओ। कल हमने कहा था ये लड़का हम किस से चलें? अरे किसी के हिसाब से नहीं, आगम के हिसाब से। आगम चक्षु साहू, जे चाहे जैसे बोले तुम आगम के अनुसार बोलो, ये चाहे आगम के, तुम आगम के। आगम हमारे सिर माथे, आगम तीजा नैन बताया। ये चाहे जैसे चाहे जो खाए, तुम अपने आगम से, आगम में जैसे भक्ष्य कहा है वही खाओ, अभक्ष्य नहीं खाओ। असत्य मत बोलो, कठोर मत बोलो, निंद मत बोलो, कचाय बढ़ाने वाले वचन मत बोलो, मत सुनो। आगम कहता है। चरणान योग आगम है, समयसार परमांगम है। और जो भी आप बोलते हो करते हो, आचरण जो आपका होता है उसका अभिमान मत करो, कर्तव्य मत करो। जे करते सो अपन करने लगे, जे करते सो अपन कैसे बोलते, जैसे बोलते अपने लगे। हमने बच्चों की पाठशाला के लिए कहा था, बच्चों के सामने अपभ्रंश भाषा मत बोलो, शुद्ध भाषा का प्रयोग करो, सात्विक भाषा का प्रयोग करो। घरों में भी है, कक्षा में भी, परिसर में भी। क्यों? एक बाल प्रवृत्ति होती है, मनोविज्ञान। बच्चों से जो कहते हैं वो देर में सीखते हैं, जो देखते हैं वो जल्दी सीखते हैं। जो सिखाना है वह दिखाओ। आप दिखाओगे, भगवान दिखा रहे हैं मुक्ति का मार्ग, कह तो कुछ नहीं रहे। देखो मौन है कि नहीं? क्या आएगा? तुम हलोगे डोलोगे, वो हलना डोलना सीख जाएगा। तुम स्थिर होकर के बैठोगे, वो स्थिर होकर बनना सीख जाएगा। लेकिन हमें सुविधाओं का ध्यान ज्यादा है। जाने पानी पियो कि नहीं, या रोटी खाई कि नहीं खाई, या नाश्ता करो कि नहीं करो, इसने स्वाध्याय किया कि नहीं किया, इसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं है। ये मित्रता नहीं है, ये शत्रुता है। जो हमारे विषय कसायों को पोषता है वह शत्रु है, दोषों को पोषण करता है वह शत्रु है, प्रमाद को पोषता है वह शत्रु है। अनुशासन, जब शासन शब्द और अनु क्या है? अनु तो उपसर्ग है, वो उपसर्ग नहीं जो मुंडाजों पर होते, वे उपसर्ग की बात नहीं है। यहाँ व्याकरण के उपसर्ग की बात है। अब अनुशासन का बेटा व्याकरण से अर्थ करना। अरे अभी तो तुम पढ़ ही रहे हो, अभी कौन भूल गए होगे? चलो बोलो। देखो हमने क्या कहा, व्याकरण से अर्थ करो। देखो जी कोई बात नहीं है, धातु बताओ, उपसर्ग बताओ, प्रत्यय बताओ, उसका अर्थ करो। व्याकरण का अर्थ क्या होता है? तुमसे कहा था 10 मिनट संस्कृत देखा करो, भूल जाओगे सब। हाँ, सास धातु है, अनु उपसर्ग है। अब इसका अर्थ कर लो। सती, सतीता शब्द है संस्कृत में, श्राप का 4 में, शास्ता शास्त्री सतो हितम है। तो सास, शासन, शास्ता, शासित, ये उसके शब्द बन जाएंगे। जैसे पूज्य, पूजा, पुजारी, पूज तो कह तो दिया। अब आप शब्द का अर्थ करो। अनुसरण करते हुए। इनके जीवन में आत्मानुशासन प्रकट हुआ है, ऐसे भगवान पंच परमेष्ठी के को अनुसरण करते हुए अब भावार्थ करेंगे हम उसका।
क्या कहा? जिनके जीवन में इनके जीवन में अनुशासन प्रकट हुआ, जिनकी परिणति आत्मा से शासित हो गई, उच्छृंखल नहीं रही, स्वच्छंद नहीं, पाप नहीं रही, कसाय रूप नहीं रही, मोह रूप नहीं रही, विषय रूप नहीं रही, नहीं रही। ऐसे भगवान पंच परमेष्ठी का अनुसरण करते हुए अपनी परिणति को निर्मल बनाना, ये अनुशासन, ये अध्यात्म अर्थ है। अध्यात्म की सभा में ही अपन बैठे। ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन सुनना हमें समय नहीं है। अरे जितनी घर पहुंचने की जल्दी है, उतनी घर से आने की जल्दी आना चाहिए। नेमनाथ गिरनार पर गए थे, लौट करके नहीं आए, वहीं आत्म साधना में लग गए। लौट में है फिर क्या, में है फिर क्या। हम एक ही बात सबसे कहते, कोई काम हो तो बताओ। एक ही काम है, आराधना करो। सारे काम इसी में गर्भित हैं। सेवा और काम के लिए मत आओ, अपने आत्मलाभ के लिए आओ, केवल अपने आत्मलाभ के लिए। जब आत्मलाभ होगा, तब सम्यक्त होगा, तब सम्यक्त के अंग प्रकट होंगे। वात्सल्य, स्थितीकरण, उपगुहन, प्रभावना, नहीं तो इते की उते कयो जाएगा और उते की इते कयो आ जाएगा, और कुछ नहीं होगा। समझ में आया ना? अनुशासित है जिनका जीवन, आत्मा में समर्थ जिनका जीवन, आत्मा के अनुभवन से उत्पन्न आनंद से तृप्त संतुष्ट है जिनका जीवन। बोलो, तीनों बात बोलो। अनुशासित है जिनका जीवन, हाँ, आत्मा में तृप्त है जिनका जीवन, चलो आत्मा के आनंद से तृप्त है जिनका जीवन। हाँ ठीक। जब आत्मा से के आनंद से तृप्त है तो विषयों में कैसे जाएगा? जो विद्यार्थी अपना याद है और लिख रहा है, अब वो इतना काय को देख रहे हो परीक्षा भवन। भगवान महावीर का समोसरण मृगावती रानी के प्रसंग में है। वो नाम हम भूल गए। एक महिला बड़े घर की बैठी, दासी आई, स्वामी ने चोर घुस गए। अरे ले जाने दे, कितनी दुर्लभ देशना हो रही है। फिर वे कुछ नहीं ले पाए, जाग गए और भाग गए। अरे जा, आज से उस घर की स्वामिनी तू हुई, मैं तो भगवान की देशना सुन रही। या समाज भगवान के समोसरण में भी न भय है, न शोक है, न विषयों की वासना है। समोसरण का आश्चर्य है। क्यों? उनकी परिणति में नहीं रही। क्यों? आत्मा में नहीं। आत्मा के आश्रय से जो आत्मा में है वही होता है परिणति में, जो है नहीं आत्मा में वह नहीं होता। आत्मा में दुख है, आत्मा में दुख है नहीं है, तो आत्मा का अनुभवन करने वाली परिणति में भी दुख नहीं होता। आत्मा में क्रोध है, तो फिर आत्मा के ओर देखने वाले जीव को क्रोध नहीं होता, अनंतानुबंधी क्रोध नहीं होता। और आत्मा में मग्न जीव को क्रोध होता ही नहीं किसी प्रकार का। इसी का नाम अनुशासन है। आत्मा में तृप्त, आत्मा में संतुष्ट, उन वीतरागी पंच परमेष्ठी भगवंतों का अनुसरण करते हुए, अनुसरण का अर्थ बोलो, जिधर वे देख रहे उधर देखते हुए, जो अपने को वे समझ रहे हैं वही तुम अपने को समझो। वे अपने समझ रहे हैं, तुम समझ रहे हैं, तुम इनका समझ रहे हो। अब कैसे मेल मिलेगा? वे अपने को अकर्ता समझ रहे, तुम कर्ता समझ रहे हो। आत्मानुशासन कहां से आएगा?
आपसे कहा था ना, बच्चों पर अनुशासन तब कर सकोगे जब आपका जीवन अनुशासित होगा। स्वयं लेट उठने वाला, लेट आने वाला जीव दूसरों को समय पर कैसे ला सकता है, कैसे जगा सकता है? बोलो। स्वयं यदवा तदवा बोलने वाला जीव दूसरों को कैसे वचन का अनुशासन सिखाएगा? जैसे प्रजातंत्र होता है, कब बोलो प्रजातंत्र का अर्थ? प्रजा की सरकार, प्रजा के द्वारा सरकार बनाई गई है और प्रजा के लिए ही है। यहाँ प्रजा सबसे ऊपर है, राष्ट्रपति के ऊपर भी जनता है। पुश्तैनी नहीं व्यवस्था है राष्ट्रपति की, इनके बाद इनका बेटा राष्ट्रपति बनेगा ना। प्रजा, राष्ट्रपति प्रजा के ऊपर है, सारी संसद के ऊपर है। लेकिन संसद अगर 3 बार कोई नियम को अगर पास करके भेजे, राष्ट्रपति को सोचना पड़ेगा, फिर वापस नहीं कर पाएगा। सब मतलब प्रजा का शासन प्रजा के लिए द्वारा। ऐसे आत्मानुशासन बोलो, आत्मा के लिए अनुशासन होना चाहिए, अपने हित पर दृष्टि रखकर। ये किसी और के लिए नहीं है। भय से अनुशासन नहीं होता, अनुशासन में भय नहीं है, भय में अनुशासन नहीं। जो भयभीत होते हैं वे अनुशासित नहीं होते। दृष्टांत बोलो, जैसे अहिंसा में कायरता नहीं है, क्रूरता नहीं है, और क्रूर और कायर जीव अहिंसक नहीं हो सकता। जिसके परिणामों में क्रूरता है अथवा जो कायर है वह अहिंसक नहीं हो सकता। इसी प्रकार अनुशासन में भय नहीं है और भयभीत जीव अनुशासित नहीं हो सकता। भय के द्वारा जो पालन किया जाए वो अनुशासन कैसा? उसमें अपना हित समझ करके है, माने आत्महित के लिए है अनुशासन। आत्महित रूप ही है, ये समझो। उसे अपना हित है, इसमें हमारा हित है। कम बोलने में अपना हित है, प्रामाणिक बोलने में अपना हित है। इस एंगल से आप सोचिए, रात्रि भोजन के त्याग करने में हमारा हित है, चाहे कहीं खड़े नहीं होने में हमारा हित है, सीधे बैठने में हमारा हित है, अड़े टेढ़े बैठने में कमर के रोग होते हैं, हित नहीं है हमारा। माने हित की दृष्टि से आप सोचिए, एकाग्र देव दर्शन में हमारा हित है। ये धार्मिक क्षेत्र के अपनी हित की दृष्टि से बिना, जैसे विश्व की एक व्यवस्था है, बोलो सैद्धांतिक रूप से बोलना, विश्व की व्यवस्था है। विश्व व्यवस्थित तो है लेकिन व्यवस्थापक कोई अलग से नहीं। विश्व की क्या व्यवस्था है? विश्व व्यवस्थित है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता। व्यवस्था है कि नहीं? अनादि से अनंत काल तक परिणमन होगा और परिणमन होते हुए भी द्रव्य का नाश नहीं होगा, ये व्यवस्था है कि नहीं? कोई द्रव्य बिना परिणमे नहीं रह सकता और परिणमन होते हुए भी द्रव्य के स्वभाव का नाश नहीं हो सकता। परिणमते जीव कहीं पुद्गल रूप हो जाए या पुद्गल परिणमते जीव रूप हो जाए, बहुत दिन संग रहते रेमा बन जाए, आत्मा बन जाए, शरीर के संग रहते रहते बहुत दिन आत्मा भी शरीर ही बन जाए, मैला हो जाए। है व्यवस्था, विश्व व्यवस्थित है लेकिन अलग से कोई व्यवस्थापक नहीं है। ऐसे ही अनुशासन में कोई अलग से शासन करने वाला शासक नहीं है। हमारे शास्त्राओं ने, हमारे शास्त्रा वीतरागी है। हमारे शास्त्रा कौन है? वीतरागी। शासन नायक कौन? महावीर विजयनंद को बोलते हैं ना, वीतरागी हमारे शास्त्रा। करते नहीं, बताते हैं। मुक्ति का मार्ग बनाया नहीं है। आप चलो चलो, नहीं चलो मत चलो, आपकी आप जानो।
भव्य जीव अपने हित के लिए उसका सेवन करते। टोटरमल जी का वाक्य बोलिए, गड़गर इंद्रादिक उत्तम जीव जिनका अपने हित के लिए सेवन करते हैं, सेवन माने श्रद्धान करते हैं, ज्ञान करते, आचरण करते, भक्ति करते, बहुमान करते, अनुसरण करते हैं, उनके अनुशासन में रहते हैं। शासन नियम को कह देते हैं, समझ में आया? शासन माने नियम, ये समझ लेना। नियमों का पालन यही शासन है। दान शासन नाम का ग्रंथ लिखा, दान के नियम, किससे दान देना चाहिए, किसको दान देना चाहिए, कितना दान देना चाहिए, कब दान देना चाहिए। अभिमान की क्रिया नहीं है दान, प्रदर्शन की क्रिया नहीं है दान। दान शासन नाम का ग्रंथ लिखा पूरा। तो नियमों का पालन करना, ये अनुशासन का चरण। अब परिभाषा बताओ, लंबी करें छोटी कर दें? छोटी करो पहले। अपने हित के लिए नियमों का पालन करना, बिना किसी भय के, बिना किसी दिखावे को देखने वाला है या नहीं है। हमने देखा सोनागिर में कोई गोष्ठी थी, पन हो गई, उसके बाद गाड़ी से आ रहे थे, एक विदेशी, विदेश में रहने वाले भाई भी आ रहे, गाड़ी में बैठे, खुद ड्राइव कर रहे थे गाड़ी, गाड़ी में बैठे उन्होंने अपनी बेल्ट लगाई। यहां कौन पकड़ने वाला है, यहां कौन देखने वाला है, इससे कोई मतलब नहीं। बेल्ट नियम है, ड्राइविंग बेल्ट लगा दी। और यहां जब पुलिस का डंडा होगा तब बेल्ट लगाने की कोशिश करेंगे, ये अनुशासन नहीं है। अनुशासन का मतलब ये है, हमने आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ठीक है कुछ बात नहीं, आप अपने समय से आए, बैठ गए, पढ़ करके आए, पूछा तो नहीं हमने पढ़ कर के नहीं आए। अनुशासित व्यक्ति का लक्षण, नोट किया, याद किया, दोहराया, समझा, ये अनुशासित व्यक्ति का लक्षण है। इसमें हमारा हित है, अपने हित के लिए नियमों का पालन करना, ये अनुशासन है। लौकिक जांच, जिस क्षेत्र में हम हैं, लौकिक नियमों का पालन करना वो लोक का अनुशासन है। जैसे लोक विनय होती है ना, लोकानुवर्ती विनय, वो लौकिक अनुशासन है। और धार्मिक क्षेत्र में हाँ, मोक्ष मार्ग के नियमों को पाना, क्या कोई हो बना रहे, हम अपने को आत्मा ही अनुभव करेंगे, परमाणु मात्र अपना नहीं देखेंगे, विषयों में सुख की कल्पना नहीं करेंगे, हमारे विकल्प के अनुसार कार्य होंगे तो भी कर्तव्य मानेंगे। इनमें हमारे सैद्धांतिक नियम है, सम्यक दर्शन रूप नियम है, सम्यक ज्ञान नियम है, सम्यक चारित्र के नियम है। इन नियमों का पालन करें। अंगों का पाना, सम्यक दर्शन के बादशाह आदि, ये सब अंग है ना, 8 अंग। ज्ञानाभ्यास कर रहे हैं, सम्यक ज्ञान के 8 अंगों का पालन करना, शुद्ध अर्थ बोलना, शुद्ध शब्द बोलना, शुद्ध अर्थ करना, साथ साथ में भाव भाषण करते जाना, योग्य काल में अभ्यास करना। ये बहुत गंदी आदतें हैं। सवेरे से उठे और ले करके बैठ गए बस अपने, झाड़ू पोंछा कोई और करे। ये प्रवृत्तियां आप लोगों के लिए बिल्कुल निंद हैं। ये 4 लोगों का काम नहीं है। सवेरे से आप उठिए, पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करिए, उसके बाद खड़े हो जाइए एकदम, और खड़े होने के बाद आप अपनी सारी जो बिस्तर वगैरह उनको साफ सुथरे रखो, धोने के लिए निकालो, जो पोंछा खुद लगाओ, उसमें नहा धो करके तैयार हो जाओ, उसके बाद फिर करो। ये व्यवस्था आपकी उल्टी है, नकल मत करो, नकल मत करो, प्रयोजन समझो। नहीं, 4 लोग भी उठे, वे अपने काम में लग गए, और 4 लोग अपने स्पेशल समझने वाले भी अपने अपने बैठे, अपने स्वाध्याय करते, वो हमारा मन लगता है। ये स्वच्छंदता है, मन लगता है तुम्हारा, इसीलिए आपका परिसर गंदा पड़ा रहता है। कहना पड़ती है, आप अपने कार्य के प्रति लापरवाह हैं और दूसरे के प्रति टोकने के लिए
तैयार बैठे। ये अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा। लौकिक अनुसार समय लेना चाहिए आपको, समय का पालन करना, समय की अवहेलना मत करना, किसी कार्य में लेट मत होना, लेट मत उठना। खाने में लेट हो गए, क्लास में लेट हो गए, उठने में लेट हो गए, पूजा में लेट हो गए, बस 2 मिनट लेट हो गए, ये कोई तरीके हैं तुम्हारे? और पूछा तो जवाब दे दिया, नहीं तो अपने हो ही रहे, रोज हो रहे। ये हमारा अधिकार है, हम अलग से हैं। ये जाकर के तैयारी कर लेंगे तब हम जाकर के पहुंचेंगे। कल हमने कहा जब तक भक्ति पूरी होती है वहां ऊपर की तैयारी हो जाना चाहिए। एक कार्यक्रम पूरा होता है उससे पहले 2 लोगों को आकर के आगे के कार्यक्रम की तैयारी करो। समय की अवहेलना मत करो, समय बर्बाद मत करो। अब जब भक्ति हो गई तब अपने उठे, वे अपने उठे चले गए, अपने उठे चले, अब लगाए रहे अपन 15 मिनट उसी में चले गए। सच पूछो, ये समय का बहाना बनाने वाले जीव समय को बहुत बर्बाद करते हैं। और समय बर्बाद न करें तो समय की कमी न आए। केवल अभिमान से हमें समय नहीं मिला, हमें समय नहीं मिलता, झूठ बोलते हैं। हम लोगों से पूछो समय कैसे मिलता है। अकेले रोटी बनाई, घर की व्यवस्थाएं सब झाड़ू पोंछा करी, कमाने की व्यवस्था हुई तो कमाया, और बनाने की व्यवस्था तो बनाई तो है ही। और पैदल पहुंचे 4 किलोमीटर दूर, बीच में मंदिर होकर के आकर के फिर रोटी, सबरी सुविधाएं मिल गई, अब समय नहीं मिलता। जैसे दूसरे लोग नौकर लगे हैं सो समय से दे दें, हमको बिल्कुल हमसे कुछ मत करो सो समय मिल गया। एक गंदी सोच है, विपरीत सोच है, अनुशासनहीनता है। अनुशासन का पहला नियम है समय का पालन करना, समय पर सारे कार्य करना। दूसरा नियम बोलो, पहले बता चुके हैं, जो वस्तु यथा स्थान रखो, चाहे कहीं पड़ी मत छोड़ो। जो वस्तु जहां है उसको वहां, जहां उसका स्थान है। तीसरा नियम बोलो, समझ में आया ना अनुशासन का मतलब? हमें टोके इच्छा को मत करो। अपना दोष होने पर स्वयं उसको दूर करने का उद्यम करो। स्वयं निवेदन करना सीखो। आपके दोषों फिर तुमसे पूछे तो तुम उसको कुतर्क करके पोषण करो, ये बहुत अनुशासनहीनता की बात है। विचार करो, हजारों मुनिराज रहते थे एक आचार्य के संग में, कैसे अनुशासन होता होगा? अप्रमत्त शासन लिखा है उसे। वे स्वयं सावधान रहते थे, अपने दोषों को आचार्य महाराज के पास आकर के अपने आप निवेदन करते थे। अगर किसी ने नहीं किया तो समझ लेना चाहिए वो अनुसार उससे कोई दोष हुआ नहीं आए। और हमसे दोष हुआ है तो अभी हम कहने के लिए नहीं, और कहते अगर दूसरा सामने कहे तो अभी चुप्पी साधेंगे जब तक कि आपकी बिल्कुल शीशा लेकर न कर खड़े हो जाओ, वो गलती हो गई। और खड़े नहीं हुए तो कोई गलती नहीं, वाह अरे नहीं। सच कह रहे हैं, मोक्ष मार्ग तो बहुत दूर है। इस प्रकार की प्रवृत्तियों से आप किसी लौकिक क्षेत्र में भी सफल नहीं हो सकते। दूरदृष्टि, पक्का इरादा और अनुशासन। अब यहां करो तो द्रव्य दृष्टि, वहां दूरदृष्टि, यहां द्रव्य दृष्टि। द्रव्य दृष्टि, सम्यक दृष्टि, अंतर्दृष्टि और पक्का लक्ष्य, सम्यक लक्ष्य, सम्यक अभिप्राय, और बस उसके बाद अनुशासन आ जाएगा। अनुशासन में पूर्ण चारित्र अंतर्गर्भित समझ लेना चाहिए। ज्ञान पूर्वक अनुशासन होता है, अनुशासन का नाम ही चारित्र है, ये समझ लेना। अपनी परिणति को अगर जरा सा कहीं बिगड़े, क्यों भाई अकेले चले जा रहे हो, पैर फिसले तो संभलोगे कि नहीं संभलोगे? यहाँ कोई देखने वाला तो है नहीं।
तो अभी समझते क्यों? कोई देखने वाला हो तो समझो, नहीं तो वैसे ही चल देते। क्यों भाई, सबके सामने लड्डू खाओगे, अकेले में का जहर खाओगे? सोचो, विचार करो। अकेले में आप प्रमादी बनोगे, मनमानी करोगे। अकेले का मतलब हम अकेले रहते हैं, अकेले सोते हैं अपने कमरे में, मनमानी, चाहे कहीं चाहे कुछ जा रहा, चाहे कुछ चला। कोई आकर के देखा, क्यों भाई वो गलती हो गई, आज ध्यान नहीं रख पाया, और वो आज संभाल लेंगे। ये अनुशासन है। अनुशासनहीन माने, अनुशासन का मतलब है स्वच्छता। गंदगी है अनुशासनहीनता। जो अनुशासित व्यक्ति है उसके न परिणाम गंदे होंगे, न वचन गंदे होंगे, न क्रियाएं गंदी होंगी, न कपड़े गंदे होंगे, न कमरा गंदा होगा, उसकी कोई गंदी, स्वच्छ साफ, एकदम साफ। ये बाहर की गंदगी है, ये आपकी अनुशासनहीनता को, अंतर की गंदगी को सिखाती है, सिखाती नहीं है। अंतर गंदा है, इसलिए ये गंदा है। हमने आपका कहा था, भावों का प्रदूषण सबसे बड़ा प्रदूषण है। ये सड़कों पर ये प्रदूषण सबसे बाद में आएगा, पहले आपके अभिमान आ गया, ऊपर से कचरा फेंक दिया, चाह कहीं चाह कोई डाल दिया, पॉलीथीन में लेकर के पटक दिया। ये भीतर अभिमान से ही तो कर रहे हो, प्रमाद से ही तो कर रहे हो। हंसी मजाक है नहीं करते हम यहां बैठ करके। क्यों भाई, अकेले में क्या करोगे? सबके सामने लड्डू खाओगे, अकेले में क्या जहर खाओगे? सोचो, में प्रमादी जीवन जियोगे। जब तुम्हारे पास कोई देखने जाए, ये कैसे कमरा आज सफाई कर लेंगे, नहीं, गलत। मिथ्यात्व कहां से पाल लिया, कोई देख नहीं रहा। सर्वज्ञ को आप मानते हो कि नहीं मानते हो? अकेले में पाप करना, क्या कहा था? अरे 3 वाक्य याद नहीं है? याद करोगे तब तो कराओगे। स्टिकर छपा के बटवा। हाँ, अकेले में पाप करना, छिपाकर पाप करना कायरता है। सामने पाप करना निर्लज्जता है। हम तो खाते हैं रात में, तो खाने बैठ गए चौराहे पे, ये निर्लज्जता है। अकेले में पाप करना कायरता है, सामने पाप करना निर्लज्जता है, महापाप, ये समझ लेना चाहिए। अकेले में पाप करने वाले ने अपना ही अहित किया है, और सामने पाप करने वाले ने शासन को मलिन किया है, अनेकों जीवों का अहित किया है। अकेले में पाप करना कायरता है, सबके सामने पाप करना निर्लज्जता है, पशुता है। पशुता भी क्या कहें, हल्का है, निर्लज्जता बढ़िया शब्द है। तीसरा शब्द बोलो, स्वीकार करना, पाप को पाप समझना, ये बुद्धिमत्ता है, विवेक है। पाप को छोड़ना, ये वीरता है। पाप का त्याग करना, ये वीरता है। लेकिन आपको लगता थोड़ी हम खड़े खड़े बातें करने लगते हैं, चाहे कहीं ये पाप है, ये लगता नहीं है आपको, इसीलिए इतने दिन में छूटता नहीं। विचार करो, कोई भी शासक भी हो तो एक एक आदमी के पीछे एक एक सीआईडी कैसे लगाएगा? इतने आदमी सीआईडी आएंगे कहां से? आप सोचो तो सही। सामाजिक नियमों का पालन करो, या बाकी नियमों का पालन, ये सब लौकिक बातें हैं। नियम का पालन करना, ये अनुशासन। नियमों की अवहेलना करना, उपेक्षा करना, ठीक है, क्या करना, हमारे लिए थोड़ी, इनके लिए है, ये अनुशासनहीनता है।
ये अभिमान है। तो समय का पालन, नियम का पालन, वस्तु व्यवस्था माने वो सैद्धांतिक नहीं, जो जहां रखना है वो, जिस समय जो काम करना है, और जितने समय में जो काम करना है उतने समय में, ज्यादा समय भी नहीं लगाना है और कम समय में भी कोई उतावलापन भी नहीं करना है। ये आपके अनुशासन के नियम है। पारमार्थिक नियम से समझ लेना पहले कह दिए। जिनका जीवन अनुशासनमय हुआ है, आत्मा के अनुभवन से तृप्त हैं, संतुष्ट हैं, विषयों से अत्यंत विरक्त हैं। मालूम है पुद्गल में शब्द नहीं होता, इसका दृष्टांत दिया है मुंडाज ने। ए भैया, पुद्गल में शब्द नहीं होता, पुद्गल परमाणु में दृष्टांत दिया है नियम सारणी में। बताओ, जिस प्रकार जिनेन्द्र देव में काम की वार्ता नहीं होती, जिस प्रकार जिनेन्द्र देव के में काम की वार्ता ही नहीं है, निष्काम है जिनका जीवन, अत्यंत पवित्र है जिनका जीवन, ऐसे पंच परमेश्वरों के भगवंतों के अनुसरण करते हुए आत्मा के हित में सावधान होना, समय शक्ति बुद्धि का समर्पण करना, नियमों का पालन करना, ये लोकोत्तर अनुशासन है। हमारे लक्ष्य की ओर, सिद्ध पद की ओर ले जाता है। ये बाहर का अनुशासन है, जो बाहर में प्रतिष्ठा देगा, आपको सफलता देगा। बाहर का अनुशासन, बाहर को बल्ब बंद करोगे तो बाहर को अंधेरो, और भीतर को बल्ब बंद करोगे तो भीतर का अंधेरा। बाहर के नियम पालन नहीं करोगे, अनुशासन नहीं करोगे तो बाहर में असफल होगे, कहीं सफल नहीं हो, और कोई आपकी प्रतिष्ठा प्रशंसा नहीं कर पाएगा। अनुशासित जीवन प्रशंसनीय है, सफल जीवन है। और परमार्थ से बोलो, है सफल उन्हीं का जिनने तुमको, बोलो, का जीवन जिन्होंने आपको अपनाया, आपका मार्ग अपनाया। नेत्र सफल है जिन्होंने आपको देखा है, कान सुनन है जिनके आपने वाणी सुनी है, हाथ जिन्होंने विनय और सेवा करी है, सफल है। भजन गाते थे जब विमान निकलता था, अब तो गाने वाले ही चले गए, क्या कहें। नैना सफल भये, नैना सफल भये, हैं तुम दर्शन पाए आज, नैना सफल भये। यहां से भक्ति, रोम रोम से भक्ति होती है। मग्न होकर के गाया करो, मग्न होकर के गाने, ये मल्हार हैं, ये मग्न होकर गाया करूं ऐसी मधुर मल्हार दे। देखे श्री जिन राय, भैया घी खाते थे 10 मिनट लगते थे। नैना सफल भये, सफल भये, हाँ सफल भये। पूरा शरीर झूम जाता था, हम देखते थे पसीने में ना जाते। नैना सफल भये, मैंने हाथ अलग चल रहे हैं, बिना नृत्य के नृत्य हो रहा है, अंग थिरका। नैना सफल भये, देखे श्री जिन राय, देखे देखे श्री जिन राय, नैना सफल भये। जिन बचन सुने हैं आज, कान अब सफल भये। जिन भक्ति बोली जिन राज, रसना सफल भई। देखे श्री जिन राज, नैना सफल भये।
अनुशासन जीवन में आनंद देता है, निर्भयता आती है, सत्य निर्भय होता है, विचारना। ये तो थोड़ी सी चिनगारी दे रही है, बाद बाकी सुलगाना आपका काम है। जैसे पुराने जमाने में लाइटर और माचिसें बहुत कम होती थी, ने चिनगारी ले आए, ने अंगार दे दियो और आ गया अपनी अंगीठी और चूल्हा सुलगा लिया। ऐसे ही हमने पढ़ा था, गुरु शिष्य का यही संबंध होता है। हैं गुरु ज्ञान चिनगी जिन मेला, जो सुलगाए ले सो चेला। हैं गुरु बिरह चिनगी जिन मेला, चिन और जो सुलगाए ले सो चेला। जो उसको सुलगा लेता है अंदर में, जो अनुशासन को अपना लेता है, धारण कर लेता है, कहलाता है, स्वयं अनुशासित हो जाता है। ओम नमः शासन नायक महावीर भगवान की। जिन स्वानुभूति से फिरी मम स्वानुभूति मद, विमल धारा जैन सुत आनंद अमृत से भरी। आह बहावती आगाध विकल्प तोय, माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ते।